बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जो सुनकर आपका दिल लरज जाएगा, जिस्म के रूह तक कांप जाएगी। दुनिया में औरत को रहमत कहा जाता है। माँ कहा जाए तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत और बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं, तुम हमेशा परेशान रहोगी। ऐसी औरतें मट्टी के झोपड़े में रहे या सोने के महल में, उसके दिल में सुकून नहीं। उसके दिल में एक ऐसी आग जलती रहती है कि दुनिया की कोई मोहब्बत, कोई दौलत उसे बुझा नहीं सकती। वह औरत दिन में हंसती है, मगर रात के अंधेरे में वह औरत तकिए भिगो देती है। लोग समझते हैं कि उसका किस्मत खराब है, उसको बहुत दुख है, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। प्यारी बहनों, जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, जब वो अपने घर को आजमाइश का मैदान बना देती है, जब वो अपने वाहिसात, अपने गुरूर अल्लाह के एहसास पर गालिब कर देती है, फिर उसके हिस्से में रोना और टूटना सिर्फ अंधेरे ही रह जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अगर उसे खुश करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। जब अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं तो दुनिया की कोई सुख शांति काम नहीं आती है। मैं 5 ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरेगी। तुम्हारा दिल कभी मुतमईन नहीं होगा, तुम्हारा नसीब कभी खुशी को छू नहीं पाएगा। उसके दिल में कौन सा गुनाह होता है जिसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी सजा मिलती है। प्यारे बहनों, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दौर की एक हकीकत बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपका दिल सोचने पर मजबूर कर देगा, कहीं यह किस्सा हमारे जिंदगी का आईना तो नहीं। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तवील सफर पर रवाना हुए। सफर दुश्वार था, धूप का सूरज आग बरसा रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे और साथ रखा खाने पीने का चीज खत्म हो चुका था। कच्चे का घर, टूटी हुई दीवारें, फटे हुए छत, भूख और गरीबी से झलकते चेहरे। दिल में ख्याल आया कि यह मस्कीन लोग मुझे क्या दे सकेंगे। लेकिन उम्मीद और यकीन के साथ आप एक टूटे फूटे दरवाजे के पास पहुंचे और दस्तक दिए। एक कमजोर और निढाल औरत आकर सामने खड़ी हो गई। जैसे उसने पहचाना, कपकपाते हुए उनके कदमों पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले और लरजती आवाज में कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आस लगाए मुद्दत से आपकी दीदार में बैठी हूँ, मगर भूख और बेबसी ने मेरे वजूद से हिम्मत छीन ली, इसलिए मैं आपके पास ना पहुंच सकी। वो अदब एहतराम के साथ अंदर ले गई और पुराने टाट पर बिठाया उसने, और घर में जो भी था उसे खिदमत के लिए पेश किया और उनसे कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, आप जब अल्लाह से हम कलाम होंगे तो मेरे बारे में आप अल्लाह से जरूर पूछिएगा। आखिर मैं हमेशा रोती क्यों रहती हूँ? मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? क्या वाकई में हमेशा के लिए मेरी तकदीर में गम लिख दिया गया है? फिर उस औरत की बात सुनकर कोहितूर पर सफर के लिए रवाना हो गए और कोहितूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापसी का सफर शुरू किया तो वही बस्ती फिर आई और उस मजलूम औरत की बात याद आ गई। फिर उसके घर गए और दरवाजे पर दस्तक दिए। फिर वह औरत भागती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद और दिल में खौफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत ठहरे हुए लहजे में फरमाया, 5 ऐसी औरतें हैं जिसकी जिंदगी में बेसुकूनी, परेशानियां, जिल्लत, आंसू लिख दिए हैं। चाहे वह महलों में रहे या तन्हाई के कच्चे घरों में, उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता। वह औरत सुनकर बोली, ऐ अल्लाह के नबी, आप बताइए कि वह औरत कौन है जो हमेशा दुख में रहती है, रोती रहती है? कहीं मैं भी इन्हीं में शामिल न हो जाऊं। रब ने ऐसा फरमान फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हजरत ने इस औरत की बेकरारी को देखते हुए आहिस्ता से फरमाया, पहली औरत वो है जो अपने ही घर के अपने हाथों से चिराग बुझा देती है, घर की इज्जत को लोगों में रुसवा करती है, उसके राज बताती है, उसके ऐबों को बस्ती में उछालती है, उसके एहतराम को अपने कदमों तले रौंद देती है। उसकी जुबान तलवार की मांदी चलती है, जो जिस्म नहीं बल्कि दिल को टुकड़े कर देती है। दूसरी औरतों से, अपने रिश्तेदारों में, अपने शौहर का शकल, उसके चेहरों का, उसके पैसों का, उसके आदत का मजाक उड़ाती है। ऐसी औरत चाहे लाख इबादत कर ले, वह नहीं होगा। अल्लाह ताला उसके घर से रिज्क और बरकत उठा लेते हैं। कुरान की तिलावत करे या सदके दे, मगर जब शौहर की इज्जत की धज्जियां उड़ाए तो वह कभी नहीं होगा। फरिश्ते उसके घर से रहमत को मोड़ कर वापस ले जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहे दुनिया देखे, मगर भीतर से उसका दिल कब्रिस्तान की तरफ वीरान होता है। उसकी जिंदगी बेनूर हो जाती है, उसका रिज्क खत्म हो जाता है और औलाद नाफरमान होते हैं। वो पहली औरत है जो आसमान से फैसला हुआ कि मैं उसे कभी इत्मीनान न दूंगा, क्योंकि इसने अपने शौहर की इज्जत का पर्दा खुद फाड़ डाला है। ये वो औरत है जो अब शादी के बाद अपने वालिदैन के एहसान को भूल जाती है, उनकी खिदमत के बदले उन्हें ताने देती है, उनकी गरीबी या कमजोरी को मजाक उड़ाती है, यहाँ तक कि कह देती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो सब कुछ मेरे शौहर ने दिया है।
کہ وہ نہیں جانتی کہ ماں باپ جنت کی کنجی ہیں، انہی کی دعا سے ہم آباد ہیں۔ جو عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے اس کا گھر جہنم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی دعائیں آسمان سے لوٹا دی جاتی ہے، اس کی راتوں کی نیند دھیرے دھیرے غائب ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کے مقدر میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دیتا ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی وہ پہلی عورت ہے جو آسمان پر فیصلہ ہوا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہ دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کا عزت کا پردہ خود پھاڑ ڈالا ہے۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، دوسری عورت وہ ہے جو اپنے ہی شوہر کے گھر میں جا کر اس کا عزت کا پردہ اچھالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی ساری خوشیاں اور برکت چھین لوں گا، میں اس کو قبر میں بھی عذاب ڈالوں گا۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ 3 لوگوں کی عبادت اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتی، ایک ریاکار، ایک والدین کی نافرمان، اور وہ انسان جو اپنے اعمال پر غرور کرے۔ ایسی لوگوں کی مثال ایک شمع جیسی ہے، خود کو روشنی دیتی ہے مگر اندر سے پگھل رہی ہوتی ہے، اس کی نیکیوں میں مٹھاس نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر نور نہیں رہتا، صرف باہری جگمگاہٹ میں پریشان رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اور ایسی عورت کو ہمیشہ پریشان رکھتا ہوں۔ شوہر کے ساتھ نافرمانی کرنے والی عورت کا اسٹوری آپ کو اچھا لگا یا خراب، کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور آمنہ وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر دن آپ تک پہنچے ایمان جگانے والی باتیں اور دل کو چھو لینے والے اسلامی پیغام۔